इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट से जुटाए गए तथ्य और रिपोर्ट पर आधारित है। हमारा मकसद किसी भी तरह से भय पैदा करना नहीं है। चमोली में आई आपदा से एक बार फिर सवाल उठने लगा कि अगर कभी टिहरी डैम टूटा तो क्या मंजर होगा। यह सवाल तब और पुख्ता हो जाता है जब कई रिपोर्ट्स में इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। टिहरी में डैम बनाने की योजना की शुरुआत 1949 से हुई। यह वही साल था जब पहली बार इसको लेकर बातचीत शुरू हुई। 1972 में इसके निर्माण को योजना आयोग ने अनुमति दे दी। 1972 से ही लगातार टिहरी के लोग, पर्यावरणविद और विशेषज्ञ इस योजना का विरोध कर रहे थे, लेकिन इन सब विरोध की आवाजों को दबाते हुए 2006 में डैम का पहला फेज पूरा कर लिया गया। यह देश का सबसे बड़ा बांध है। दुनिया में यह 5वें नंबर पर आता है। तकरीबन 117 अरब रुपए में इसे तैयार किया गया, लेकिन इसकी असली कीमत टिहरी के लोगों ने चुकाई है। पुरानी टिहरी जलमग्न हो गए। तकरीबन 100 से ज्यादा गांव पानी में समा गए और यहां के लोगों को अपने पुश्तैनी मकान और जमीन जायदाद छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। एक राइटर और बुद्धिजीवी मधु पूर्णिमा केशवर ने मनुष्य नाम की अपनी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, नवंबर 1995 का लेख, जिसमें टिहरी डैम को लेकर विस्तार से बात की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी डैम ऐसी जगह पर बना है जो भूकंप के नजरिए से काफी ज्यादा संवेदनशील है। इस बात पर मोहर और भी पक्की हो जाती है जब आप इतिहास उठाकर देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में 1816 से 1991 के बीच 17 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। इनमें बाद में आए छोटे बड़े भूकंप शामिल नहीं हैं। अगर कभी टिहरी डैम टूटता है किसी भी वजह से, तो इससे होने वाली हानि की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रिपोर्ट के मुताबिक ऊंची पहाड़ी पर बने इस बांध को खाली होने में सिर्फ 22 मिनट का वक्त लगेगा। महज 63 मिनटों के भीतर ऋषिकेश जल में 260 मीटर की गहराई में समा जाएगा। तुरंत बाद हरिद्वार भी जलमग्न हो जाएगा और महज 12 घंटों के भीतर टिहरी डैम का पानी बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर को भी जलमग्न कर देगा। इससे आप कल्पना कर सकते हैं, लाखों लोगों की जानें जाएंगी, अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान होगा। मधु केशवर ने अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक के लीक हुए मेमो के हवाले से कई जानकारी दी। इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क के इस मेमो ने इस दौरान भारत के बांधों को सबसे असुरक्षित करार दिया था। क्या इससे पहले देश में कोई बांध टूटा है? तो सवाल का जवाब है हाँ। नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में मोरबी आपदा का जिक्र किया। बात है 11 अगस्त 1979 की। इस दौरान भारी बारिश के चलते गुजरात में बाढ़ आ गई। मच्छू नदी पर बने इस बांध को भी बाढ़ ने अपना शिकार बना लिया। बाढ़ इतनी भयावह थी कि यह बांध पूरी तरह से धराशायी हो गया। इसने नजदीक सटे इलाके मोरबी को तबाह करके रख दिया। इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क की माने तो इस त्रासदी में 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन अनऑफिशियल डेटा की माने तो इस आपदा में मरने वालों की संख्या 25,000 से ज्यादा की थी। नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे बड़े बांध हादसे का भी जिक्र किया। चीन के हेनान प्रांत में अगस्त 1975 में यह सबसे भयानक हादसा हुआ। यहां भारी बारिश के चलते 60 करोड़ क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले 2 बांध टूट गए। विकराल रूप धरे पानी ने 86,000 से 2,30,000 लोगों की जान ले ली। इसे अब तक का सबसे बड़ा बांध हादसा कहा जाता है। देश का बड़े से बड़ा बांध यानी टिहरी, फांकड़ा, नांगल, फरक्का, इंदिरा सागर, महाराणा प्रताप सागर अगर हादसे का शिकार हो जाते हैं और कितना भी जानमाल का नुकसान होता है, तो जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। जी हां, किसी की नहीं, केंद्र सरकार की भी नहीं। जिस राज्य में बांध है उसकी भी जिम्मेदारी नहीं होगी। बांध बनाने वाले ठेकेदार या कंपनी की जवाबदारी का कोई प्रावधान नहीं है। बांध संचालन कंपनी भी बांध टूटने पर जवाबदार नहीं है। और तो और पानी और नदी की सभी संस्थाओं को जोड़कर बनाए गए जल शक्ति मंत्रालय का भी बांध टूटने से कोई लेना देना नहीं है। संविधान में बांध तो छोड़िए, नदी संरक्षण का भी कोई प्रावधान नहीं।
आज भले ही ये कहा जा रहा है कि टिहरी डैम की वजह से ही चमोली में हुई आपदा और ज्यादा भयावह रूप नहीं ले पाई। इससे पहले केदारनाथ वाली आपदा को लेकर भी यही कहा गया था। लेकिन अगर भगवान ना करे भूकंप या दूसरी वजहों से टिहरी डैम टूटता है तो फिर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।